चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, 19 तारीख को मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा रामबाण साबित होगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि मासिक परीक्षा होने वाला है। फिजिक्स का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए लेकर के हाजिर हो चुके हैं और ये क्लास मेरे प्यारे बच्चों फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा रामबाण साबित आपको होने वाला है। ठीक है बाबू, तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपको सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा। समझ जाइए, अभी आप फिलहाल एग्जाम हॉल में बैठ चुके हैं। ठीक है बाबू, चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बिना समय को गंवाए हुए। देखिए और देखिए प्रश्न, आप देखिए बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट ये है, सर जी क्वेश्चन कितना रहेगा। तो क्वेश्चन बाबू आपको पता है कि 70 को क्वेश्चन रहेगा, 70 प्रश्न आपको रहने वाला है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर 70 तक, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना है। और अभी जो बताएंगे सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर होने वाला है, काफी बेहतरीन होने वाला है बाबू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार जो आपके स्क्रीन पे देखिए, एग्जाम हॉल में जाएगा ना तो पहला नंबर ही क्वेश्चन बाबू लड़ जाएगा, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन बनाया गया। देखिए पूछा जा रहा है क्या, अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका कैसा होता है। देखिए स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का जब भी बात होगा बाबू, मतलब जो है अस्थिर विद्युत क्षेत्र जो है ना, ये आपका पूछा जा रहा है कैसा होता है। देखिए अस्थिर विद्युत क्षेत्र का अगर बात किया जाए बाबू, तो ये आपका संरक्षी होता है। क्या होता है बाबू, संरक्षी हो जाएगा। पहला नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए होगा। अस्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, तो संरक्षी होता है। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यार से दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है पानी का परावर्तनांक स्थिरांक आपका कितना होता है। कहता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज डैश, मतलब बाबू कहने का अर्थ ये हुआ पानी जो है इसका परावर्तनांक स्थिरांक कितना होता है। तो देखिए पानी का परावर्तनांक स्थिरांक का बात रहे, किसका, पानी का, जो हम लोग पानी पीते थे, ये आपका क्या होगा, 80 हो जाएगा। याद रखेंगे मेरे प्यार से, दूसरा नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए होगा। पानी का परावर्तनांक स्थिरांक कितना होता है, तो 80 होता है। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, काफी वीवीआई क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अब की बार जो परीक्षा हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कहता है ट्रांसफार्मर के कोर परतदार बनाया जाता है ताकि, अब देखिए ट्रांसफार्मर का कोर परतदार क्यों बनाया जाता है, तमाम बच्चे दीजिएगा। देखेंगे ट्रांसफार्मर का कोर जो है परतदार क्यों बनाया जाता है, सभी बच्चे दीजिएगा, सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर का कोर परतदार इसीलिए बनाया जाता है बाबू, क्योंकि उसमें भंवर धारा जो उत्पन्न होता है ना, उसकी कमी को, ठीक है ना, हानि का रोकने के लिए, भंवर धारा के द्वारा होने वाले हानि को रोकने के लिए, ठीक है ना मेरे प्यार, कम करने के लिए। ठीक है ना, तो 3 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब चलिए बाबू 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बोले ना, एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं रह देंगे, बशर्ते बाबू आप लोग क्लास को पूरा वॉच करिए। ठीक है ना, पूरा देखेंगे तभी तो कुछ फायदा आपको होने वाला है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं आधा अधूरा देखते हैं। ठीक है, अब चलिए बाबू ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास करेगा। कहता है एच ऊंचाई की अगर बात किया जाए, समझिएगा बाबू, कहता है एच ऊंचाई के एंटीना से, किसका मतलब है, एच ऊंचाई के एंटीना से आपका टीवी संकेत अधिकतम दूरी पर प्राप्त किए जा सकते हैं, वो आपका क्या है, एच ऊंचाई का बात पे। तो देखेंगे अधिकतम जब ज्यादा दूरी पर होगा मेरे पास, तो √2RH लगाइएगा, √2RH। देखिए बाबू 4 नंबर में आंसर क्या होगा, 4 नंबर क्वेश्चन में जो भी बच्चा यहाँ पर किसके साथ चलेंगे बाबू, ऑप्शन नंबर ए के साथ, √2RH। RH नहीं, HR होता है ऑप्शन ई। ठीक है, पीडीएफ वगैरह खरीदना चाहते हो, एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मात्र 399 रुपया सभी विषय का आपका मेरे प्यार से चार्ज है। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यार से 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन कहता है ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। अब देखिए मेरे प्यार से, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण आपका क्या कहलाएगा मेरे प्यार से, देखेंगे ये आपका क्या कहलाएगा, आयरन लॉस कहलाएगा, मतलब ताम्र देखेंगे लो क्षय हो जाएगा मेरे प्यार से, आयरन देखेंगे क्रॉस जिसे बोला जाता है। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। अब चलेगा मेरे प्यार से, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिबाधा का मात्रक आपका क्या होता है। अब चलिए बाबू देखिए समझने का प्रयास करेगा, प्रतिबाधा पूछे या प्रतिघात पूछे, इसका मात्रक आपको ध्यान से समझना है। प्रतिबाधा पूछे या प्रतिघात पूछे मेरे प्यार से, इसका मात्रक, ठीक है, ये आपका क्या होगा, ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यार से, ओम हो जाएगा। 6 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, अब देखिए कहता है मेरे प्यार से हेनरी मात्रक होता है। देखिए हेनरी किसका मात्रक होता है मेरे प्यार लाल, एक बार आंसर देने का प्रयास करेगा, हेनरी किसका मात्रक होता है। तो देखेंगे स्वप्रेरक का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से, स्वप्रेरक, ठीक है, प्रेरक तो नहीं होता मेरे प्यार से, स्वप्रेरक होता है। तो याद रखिएगा स्वप्रेरक यहाँ पर नहीं है, तो आप लोग नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा, याद रखिएगा बाबू। ठीक है, चलिए अब देखिए ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ के लिए कॉल कर सकते हैं, मात्र 399 में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जा रहा है। अब देखिए बाबू 8 नंबर क्वेश्चन कहता है 1/LW का बात रखते हैं, 1/LW इकाई आपका क्या है। अब चलिए मेरे प्यार लाल 1/LW इकाई आपका क्या है, सभी बच्चे छाप दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, 1/LW इकाई का बात रखते हैं। देखिए 1/LW इकाई का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, ये किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं, ठीक है ना, किसी का नहीं। 8 नंबर में क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में जब बनाने में जरूरत आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यारों जो है,
समझने का प्रयास करिएगा। गैल्वेनोमीटर जो है मेरे प्यार बच्चों, इसको वोल्ट मीटर में बनाने में जरूरी में आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट बनाने में जरूरी क्यों है? सिंपल क्वेश्चन है। तो ये हाईएस्ट प्रतिरोध मतलब हाईएस्ट रेजिस्टेंस का जब हमें आवश्यकता होगा तो गैल्वेनोमीटर को हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर में तब्दील कर देंगे बाबू। अब ये क्वेश्चन देखिए आप तमाम बच्चे के मन में डाउट होगा, सर जी ये तो न्यूमेरिकल है, नहीं बनेगा। तो बाबू देखिए चुटकी में इसको बना देंगे। कहता है देखिए पूछा जा रहा है क्या, दी पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट इज 414 वोल्ट का बात है, मतलब एक प्रत्यावर्ती शिखर पूछा जा रहा वोल्ट था क्या है 440 वोल्ट है, तो इसके आभासी वोल्ट था। देखिए आभासी शिखर धारा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा बराबर क्या होता है, शिखर धारा बटा √2। प्रत्यावर्ती धारा बराबर फॉर्मूला आपको बताए थे ना, शिखर याद रखिएगा, शिखर धारा अब बटे में क्या लगेंगे √2, तो मतलब यहाँ पर 440 √2 लिखा गया, 440 बटा क्या लगेंगे √2, यानी कि 220 √2 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जरा मेरे प्यार बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को लेकर के चलेंगे मेरे प्यार बच्चों, काफी गजब का क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करेगा। तो सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों, सौर सेल पैनल का उपयोग का अगर बात किया जाए, ये आपका किया जाता है, समझिएगा। देखिए मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सौर सेल पैनल का अगर बात किया जाए ना, सौर सेल पैनल का उपयोग किसके लिए, तो कृत्रिम उपग्रहण में आपका क्या किया जाता है मेरे प्यार बच्चों, सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रहण में, याद रखेंगे। अब ये क्वेश्चन तो आपके मन में देखेंगे बहुत ज्यादा देखेंगे, काफी भीविया। और देखिए ये क्वेश्चन अगर परीक्षा में आपको नहीं पूछेगा ना तो बिहार बोर्ड का मन ही नहीं भरेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उसको देना 100% जरूरी है, समझे। तो देखिए बढ़िया से लगेगा, कहता है दिखाए गए तार्किक द्वारा संयोजन निरूपित करता है, मतलब जो है ना ये आपका जो दिख रहा है ये आपका मेरे प्यार से क्या निरूपित करता है 12 नंबर। तो देखेंगे एंड गेट द्वारा का आपका निरूपित करेगा। इस प्रकार से जब भी रहेगा बाबू, इस प्रकार से जब भी रहेगा तो एंड गेट द्वारा का आपका निरूपित करेगा। तमाम बच्चे आप लोग याद रखेंगे मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जाएगा क्या, अब देखिए नोड गेट लॉजिक गेट आपका क्या है, सभी बच्चे दीजिएगा दी लॉजिक सिग्नल ऑफ नोड गेट इज डैश का बात पे दी पूछा जा रहा है। देखेंगे नोड गेट का अगर बात किया जाए बाबू, समझिएगा 13 नंबर। तो 13 नंबर में अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा, ये देख लीजिए ऑप्शन ए वाला होगा। 13 नंबर में क्या होगा, ऑप्शन ए वाला। अब देखिए फोटो सेल आपका आधारित है, ध्यान दीजिएगा। फोटो सेल का अगर बात करें मेरे प्यारलाल, ये आपका पूछा जा रहा है आधारित है। देखिए फोटो सेल का आधारित का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, फोटो सेल आपका आधारित है, आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। किस पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव। देख लीजिए क्या होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है ना। ऑप्शन क्या दीजिएगा, ऑप्शन। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों कहता है, ध्यान दीजिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, समान संकेत का अगर बात किया जाए, समान संकेत में व्यक्त निम्नलिखित संबंध आपका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लेमडा के लिए गलत सूत्र आपका क्या होगा। देखिए यहां पर अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, अबे यार ये क्या हो जाता है, ठीक है ना। लेमडा के लिए गलत सूत्र का अगर बात करें, ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा लेमडा के लिए गलत सूत्र कहने का समान संकेत में व्यक्त निम्नलिखित संबंध में डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लेमडा के लिए। देखिए लेमडा बराबर जो फॉर्मूला होता है मेरे पास √2 क्या होता है, 2mc3v/h, ये फॉर्मूला आपका गलत है, लेमडा वाला वर्ड, ठीक है ना। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का बाबू ये फॉर्मूला आपका बिल्कुल गलत है। बाद बाकी सारा जो देख रहे हैं लेमडा बराबर h/mv, ये सब सारा का सारा आपका सही है, ठीक है। चलिए फोटोन की ऊर्जा क्या होती है बाबू, जल्दी बता जरा। 16 नंबर क्वेश्चन, फोटोन की ऊर्जा क्या थे, दी एनर्जी ऑफ लाइट फोटोन इज डैश, मतलब जो है फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, सभी बच्चे छाप दीजिएगा। फोटोन की ऊर्जा का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से, तमाम बच्चे एक बार आंसर देने का प्रयास करेगा, काफी वीवीआई है बाबू। फोटोन की ऊर्जा का अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा, एचबी हो जाएगा। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, एचबी होती है। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार से, प्लांक नियतांक की बीमा क्या होगा, दी डोमिनेशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज डैश का बात पे सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार से। 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कहता है प्लांक नियतांक की बीमा का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, तो ml2 t के पावर में -1, ml क्या होगा, ml2 t के पावर में क्या होगा बाबू, -1 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ वगैरह लेना है, नंबर यहाँ पर नीचे में दिया गया, आप लोग कॉल कर सकते हैं, परीक्षा में 100% ला सकते हैं नंबर। प्लांक नियतांक की बीमा आपका क्या होता है, देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, प्लांक नियतांक की बीमा का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, 18 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे प्लांक नियतांक की बीमा का अगर बात किया जाए तो जूल सेकेंड हो जाएगा। 18 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए जूल सेकेंड। अगला क्वेश्चन, फ्रिज में से तो छोटका बोतल लाइएगा पानी। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे जो प्लांक नियतांक का मात्रक आप लोग दीजिएगा क्या होगा, प्लांक नियतांक का मात्रक। देखेंगे मेरे प्यार बच्चों प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होगा, सभी बच्चे एक बार आंसर देने का प्रयास करेंगे, चलेगा। 19 नंबर में चलिए, प्लांक नियतांक का मात्रक का अगर बात किया जाए बाबू, तो देखेंगे आपका क्या होगा, 6.63 गुना 10 पर पावर माइनस क्या होगा 34 जूल सेकेंड लगाइएगा। 19 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर है। अगला देखिए 20 नंबर,
कहता है द्रव तरंग की परिकल्पना पूछा जरा आपका किसने किया था। द्रव तरंग की परिकल्पना जो है आपका पूछा जरा किसने किया था। सभी बच्चे लगा जरा मेरे प्यार 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कहता है द्रव तरंग का अगर बात किया जाए तो ये सिंपल क्वेश्चन है बाबू, डी ब्रोगली ने किया था। द्रव तरंग की परिकल्पना आपका किसने किया था, डी ब्रोगली ने किया था। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जाएगा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होता है। देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ इज डैश का मतलब फार्मूला आपको हम बहुत पहले बता चुके हैं, लैम्डा बराबर फार्मूला क्या आता है, h/mv। अभी जस्ट नो में ऊपर में आपको गलत सूत्र जहां पर लिखा था, यानी कि 4 गो विकल्प आपका दिया गया था, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का 3 फार्मूला सही था जिसमें एक गलत था, ठीक है ना। तो ऊपर में सबसे पहले वाला विकल्प यही था, ठीक है। तो आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए, लैम्डा बराबर क्या था फार्मूला, h/mv। अब देखिए इंद्रधनुष का निर्माण का प्राकृतिक उदाहरण क्या है, रेनबो इज ए पूछा जा रहा है। नेचुरल एग्जांपल का अगर बात करें मेरे प्यार तो इंद्रधनुष का जब भी बात होगा, ठीक है, इंद्रधनुष का जब भी बात होगा मेरे प्यार तो ये आपका क्या होगा, इंद्रधनुष का उदाहरण का अगर बात करें अपवर्तन परावर्तन वर्ण विक्षेपन, अपवर्तन परावर्तन वर्ण विक्षेपन। आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर सी, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग मारीचिका का कारण क्या है बाबू, सभी बच्चे दीजिएगा 23 नंबर क्वेश्चन। मृग मारीचिका जो है इसका कारण क्या है, तो देखिए मृग मारीचिका का कारण क्या है, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें आप लोग विकल्प क्या दीजिएगा बाबू, ऑप्शन ए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन, बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है, जल्दी बता जरा। बैंड स्पेक्ट्रम का अगर बात करें मेरे प्यारे, थोड़ा आप लोग दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए जो बता रहे हैं ना सारे के सारे क्वेश्चन खास है। बैंड स्पेक्ट्रम आपका पूछा जा रहा है मिलता है, देखिए बाबू बैंड स्पेक्ट्रम का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कैसे मिलेगा, चलेगा। बैंड स्पेक्ट्रम आपका मिलता है, तमाम बच्चे दीजिएगा, चलेगा। सभी बच्चे दीजिएगा बैंड स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। देखेंगे बैंड स्पेक्ट्रम का अगर बात किया जाए तो ये आपका किससे मिलेगा, अणुओं से मिलेगा, ठीक है ना। 24 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर भी अणुओं से। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, अब देखिए प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा, तमाम बच्चे लगाए जरा। देखेंगे मेरे प्यार प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा, तो देखिए बाबू प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग का अगर बात किया जाए ना, ये आपका कौन करता है, पोलराइजेशन करता है, ध्रुवन। ध्रुवन क्या करता है, तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है कि अनुदैर्ध्य तरंग है बाबू, ये आपका पुष्टि करता है, ठीक है। ब्रूस्टस का नियम क्या कहता है, देखिए ब्रूस्टस लॉ इज डैश, मतलब ब्रूस्टस का नियम बाबू पूछा जा रहा है आपको क्या कहता है, ठीक है। देखिए ब्रूस्टस का नियम जो कहता है मेरे प्यार जो फॉर्मूला म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर फॉर्मूला जो होता है ये आपका 10 होता है। म्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 10 याद रखेंगे। 26 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या आता है, प्रकाश हवा से जब कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है। अब देखिए बाबू प्रकाश का बात पे जब हवा से जब कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्ध्य आपका क्या होता है, आप लोग कमेंट करिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश जब हवा से कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्ध्य का अगर बात किया जाए 27 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका मेरे प्यार जो घटता है, तरंगदैर्ध्य आपका क्या होगा, इसका घट जाएगा। याद आप लोग को रखना है, क्योंकि देखिए बाबू याद रखने से ही आप लोग एग्जाम में तबाही कर पाएंगे, वैसे नहीं। अगला क्वेश्चन, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा कम होता है। अब देखिए कौन सा ऐसा रंग है बाबू जिसका तरंगदैर्ध्य का अगर बात किया जाए सबसे ज्यादा कम होता है, एक बार आंसर आप लोग दे करके पूरा जलवा दिखा दीजिए बाबू, किस रंग का तरंगदैर्ध्य आपका सबसे ज्यादा कम होता है। तो देखेंगे बैगनी का, बैगनी का अगर हम बात कर दे बाबू तरंगदैर्ध्य का तो सबसे ज्यादा कम होता है, और सबसे ज्यादा कम का बात रहे, बैगनी का सबसे ज्यादा लाल का होता है। अब देखिए बाबू कहता है म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या हो जाएगा। अब देखिए बाबू म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण पूछा जा रहा है, क्या होगा, आप लोग देने का प्रयास करिए उत्तर। देखिए म्यू अपवर्तनांक का जब भी बात होगा मेरे प्यार से, म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण जो होता है मेरे प्यार बच्चों, तो ये आपका क्या होता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा μ-1 इंटू में क्या दीजिएगा ए, μ-1 इंटू ए। 27 नंबर में 29 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर देख लीजिए, लेंस की शक्ति का मात्रक आप लोग क्या दीजिएगा, देखेंगे लेंस की शक्ति का मात्रक का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, लेंस की शक्ति का मात्रक जो होता है वो आपका क्या होता है, डायप्टर होता है। लेंस की शक्ति का मात्रक आप लोग क्या दीजिएगा डियर स्टूडेंट, लेंस की शक्ति का मात्रक आपका क्या होता है, डायप्टर। आंसर क्या देंगे, ऑप्शन सी, ठीक है। कोई भी समस्या आपको होना नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी VVI क्वेश्चन जो भी आपको बताते हैं मेरे प्यार सभी बच्चे, सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास है, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मनुष्य के आंख पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब आपका क्या होता है मेरे प्यारों को, सभी बच्चे दे दीजिए। मनुष्य के आंख पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब आपका पूछा जा रहा है कैसा होगा,
सभी बच्चे एक बार लगा दीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मनुष्य की आंख पर रेटिना पर अगर बात किया जाए बना प्रतिबिंब जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। ये आपका वास्तविक और सीधा लगाइएगा क्या, हाँ वास्तविक और उल्टा लगाइए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान संयोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई का बात है बाबू। समान संयोजन का अगर बात किया जाए इसमें खगोलीय दूरबीन की लंबाई जो होता है पूछा जा रहा है आपका क्या होता है, सभी बच्चे दीजिएगा। समान संयोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई का अगर बात किया जाए बाबू तो ये आपका एफ ओ प्लस में क्या लगाएंगे, एफ ई लगाएंगे। एफ ओ प्लस एफ ई, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आप लोग लगाते चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरे प्यार बच्चों, बशर्ते आप लोग लगा दीजिए आग पानी में। कहते हैं मेरे प्यार बच्चों उसी को तबाही कर दीजिए भोकाल, कहते हैं उसी को बवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समान संयोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई, नली की लंबाई कहता है समान संयोजन में खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता आपका कहता है। समान संयोजन का अगर बात किया जाए, समान संयोजन में मेरे प्यार बच्चों खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, तमाम बच्चे आप लोग, आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों एफ ओ, अब बटे में क्या लगाएंगे, एफ ही लगाएंगे। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे क्या होगा बाबू, वस्तु की ऊंचाई। कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा, देखिए वस्तु से बड़ा जब भी बात होगा तो उत्तल दर्पण होगा। 34 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन है उत्तल दर्पण। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जल्दी बता जरा, 35 नंबर में दीजिएगा बाबू। ऑप्टिकल फाइबर का अगर बात किया जाए किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, याद रखेंगे ऑप्टिकल फाइबर संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना, चलेगा ऑप्टिकल फाइबर, याद रखेंगे आप लोग। काफी वीवीआई क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों आपको बताया जा रहा है तमाम बच्चे देखेंगे, एक भी नहीं छूटने वाला मेरे प्यार बच्चों। मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए, सफलता आपका शोर मचा देगा। आंसर क्या दीजिएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में आपका क्या होता है। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों मिनट में आपका क्या होता है, तो देखेंगे तो ये आपका क्या होगा बाबू, समझेगा। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में जो अगर बात किया जाए तो 1/2 हो जाएगा। मिनट में आपका क्या होगा, 1/2। तमाम बच्चे लगाते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है 1/2, आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, माइक्रो तरंग की आवृत्ति का प्रास क्या होगा। देखिए माइक्रो तरंग का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों तो आवृत्ति का प्रास जो होता है ना, याद आप लोग रखिएगा, माइक्रो तरंग की आवृत्ति का प्रास क्या होता है, तो ये आपका हो जाएगा बाबू 3 × 10⁻11। अब बटा क्या होगा, 3 × 10⁻18। आंसर क्या लगेंगे, डी। अगला, किसके निम्नलिखित में से किसका वेदन क्षमता महत्तम है, किसका वेदन क्षमता आपका महत्तम है, तमाम बच्चे लगे जरा, किसकी वेदन क्षमता आपका महत्तम है बाबू। वेदन क्षमता का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये आपका गामा किरण हो जाएगा, गामा किरण, ठीक है, ऊपर से पीना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है मेरे प्यार चो, अपचाई ट्रांसफार्मर बढ़ाता है, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। अपचाई ट्रांसफार्मर आपका क्या बढ़ाएगा, देखिए मेरे प्यार चो धारा बढ़ाएगा। अपचाई ट्रांसफार्मर आपका क्या बढ़ाता है बाबू, ये आपका धारा बढ़ाएगा, याद रखेंगे। 1 मिनट रुको बाबू, काम करने, धारा बढ़ाएगा, तमाम बच्चे याद रखेगा, ठीक है। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है, धारा, ठीक है, धारा बढ़ाएगा, याद रखेंगे। 39 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर, शीर्ष धारा आई नोट और वर्गमूल धारा आरएमएस में क्या संबंध है। देखेंगे मेरे प्यार छो, शीर्ष धारा आई नोट वर्गमूल धारा आरएमएस में आपका पूछे जरा क्या संबंध होगा। देखिए बाबू ये जो आपका संबंध होगा, आई नोट बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 2IRMS। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, देखेंगे पूछा जा रहा है शुद्ध धारित में औसत शक्ति का खपत का दर कितना होता है। शुद्ध धारित में पूछा जा रहा है औसत शक्ति का खपत का दर बाबू पूछा जा रहा है कितना होता है शुद्ध धारित में, ठीक है ना। शुद्ध धारित्व का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से औसत शक्ति खपत, देखेंगे ये आपका क्या होगा बाबू, 1/2 CV² हो जाएगा, 1/2 CV²। 41 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कहता है आभासी धारा बराबर आपका क्या होता है। आभासी धारा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तमाम बच्चे लगा जरा, आभासी धारा बराबर। देखिए आभासी धारा बराबर फॉर्मूला जो होता है मेरे प्यार बच्चों, तमाम बच्चे याद रखेगा, ये आपका क्या होता है, शिखर धारा बटे √2। आभासी धारा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, शिखर धारा बटे क्या लगेंगे मेरे प्यार बच्चों, √2। चलिए ऑप्शन क्या लगेंगे, ऑप्शन सी याद रखिएगा। कहते हैं मेरे प्यार बच्चों याद 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 बस याद रह जाती है, हर कोई याद बरसात रह जाती है। आप लोग लगे रहिए, लगाते रहिए, एक भी नहीं छूटने वाला है। छूटेगा तो मेरे प्यार बच्चों आप देखेंगे नाम मेरा जो है ना
इधर उधर कर दीजिएगा। ये एक्स किरण के गुण वैसे ही होते हैं जैसे बाबू, अब देखिए एक्स किरण का गुण वैसे ही होता है जैसे गामा किरण का जैसे गुण होगा बाबू, वैसे ही एक्स किरण का गुण होगा। आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर सी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है एक अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 44 में चलेंगे। देखेंगे अवतल लेंस का जब भी बात होगा मेरे प्यार जो पानी में डुबाया जाएगा, तो ये आप क्या देगा, कम अपसारी हो जाएगा। कम अपसारी होता है, अभिसारी मत लगेगा, कम अपसारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब आपका होता है। अब देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी से अगर बात किया जाए काल्पनिक, और देखेंगे बाबू सरल सूक्ष्मदर्शी का अगर बात किया जाए 45 नंबर में आंसर देने का प्रयास करेंगे बाबू, तो ये आपका काल्पनिक और सीधा हो जाएगा। ऑप्शन दीजिएगा क्या होगा, ए काल्पनिक हो। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा, 46 नंबर में दीजिएगा। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है, तो देखेंगे आपका क्या होगा मेरे प्यार छो, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करेगा, ध्रुवन हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। 46 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। 47 नंबर क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन तो बाबू पूछा जाएगा, निर्वात में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना है, 6400 एंगस्ट्रॉम। कितना बाबू, 6400 एंगस्ट्रॉम। तो जल का अपवर्तनांक देखेंगे 4800 लगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, 4800 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। 47 नंबर में आंसर क्या होगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, मैचुरेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी सभी बच्चे लगा दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या मापा जाएगा, ऊर्जा मापा जाएगा, एनर्जी मापा जाएगा। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी दृश्य परिसर भाग में पड़ती है। बाबू देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अगर बात किया जाए ना, कौन सा श्रेणी दृश्य परिसर भाग में पड़ेगा, तो याद रखिए आप लोग, तो ये बामर श्रेणी हो जाएगा। क्या होगा बाबू, बामर श्रेणी जो है कहाँ पड़ता है, दृश्य परिसर भाग में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। देखिए किरचॉफ का धारा नियम का अगर बात किया जाए तो हाँ, तो ये आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किस पर, आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। चलेगा, बहुत सुंदर आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे कह रहा है क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। बाबू सभी बच्चे दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मैचुरेट बाय, मतलब अगर बात किया जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मेरे प्यारे लाल क्या मापा जाएगा, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से, आपका क्या मापा जाएगा, तो ऊर्जा मापा जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाएगा, ऊर्जा, मतलब आप लोग क्या दीजिएगा, एनर्जी, ठीक है। सी उत्तर सही। नेक्स्ट देखिए बाबू पूछा जरा अगला क्वेश्चन, चलेगा यदि गोले पर 10 माइक्रोकूलम आवेश है तो उसके सतह पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। तो 36 पाई गुना 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के बारे में क्या होगा, 2 ऑप्शन क्या लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन कहता है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होगा। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक आप लोग दीजिएगा क्या होगा, ये आपका फेराड हो जाएगा। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक आप लोग क्या दीजिएगा, फेराड हो जाएगा। 53 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। 54 नंबर प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, किसी विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। चलिए बाबू, किसी विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। अब देखिए इसकी धारा को घटाना, अरे 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 बाबू बोलिएगा सर जी भांग पी लिए का, इसकी धारा को घटाना चाहिए ना, आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय प्रेरण का पूछा जरा मेरे प्यार छो, बीमा आपका क्या होगा। चुंबकीय प्रेरण का पूछा जरा, बीमा आप लोग दीजिएगा क्या होगा, ml2 के बार में 3 एक बार में -1 होता है बाबू। 55 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए होगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है लौह परमाणु आपका क्या है। देखिए बाबू लौह परमाणु, आयरन एटम इज डैश के बाद में मतलब जो है लौह परमाणु आपका क्या है, ठीक है। चलिए देखिए लौह परमाणु का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये लौह चुंबक हो जाएगा। लौह परमाणु आपका क्या है, लौह परमाणु का अगर बात किया जाए बाबू तो लौह चुंबकीय हो जाएगा। 56 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। 57 नंबर देखिएगा लेंज का नियम आपका संबंध है। देखिए बाबू लेंज का नियम का अगर बात किया जाए तो ये आपका संबंध है। देखिए लेंज का नियम का अगर बात किया जाए तो ये जो आपका संबंध है तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है लेंज का नियम। 57 में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर सी, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण। कहता चुंबकीय फ्लक्स का पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, एसआई मात्रक क्या होगा। एसआई ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स द यूनिट इज डैश का बात पे, मतलब चुंबकीय फ्लक्स जो है इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो ये बाबू आपका वेबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। 58 में विकल्प क्या लगेगा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या था मेरे प्यार चो, देखिएगा यदि किसी परिपथ का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल शिखर मान एप्सिलॉन नोट हो तो वर्गमूल मान क्या होगा। देखिए बाबू वर्गमूल मान का अगर बात किया जाए एप्सिलॉन नोट बटा 2 हो जाएगा। एप्सिलॉन नोट 2 बटा 2, एप्सिलॉन नोट बटा 2 लगाइए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, नो टेंशन। अगला प्रश्न पढ़िएगा,
निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता महत्तम है बाबू? अब देखिएगा किसकी वेदन क्षमता महत्तम है। महत्तम वेदन क्षमता गामा रेस आपको बता चुके हैं, समझ लेना बात को। ऑप्शन क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार तो खगोलीय दूरदर्शी में आप पूछा जा रहा है अंतिम प्रतिबिंब में आपका क्या होगा? खगोलीय दूरदर्शी, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शक में पूछा जा रहा है मेरे प्यार तो अंतिम प्रतिबिंब होगा 61 नंबर ग्लास, चलेगा। 61 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार तो? 61 नंबर क्लास लिख दीजिए। 61 नंबर में क्या लगाएंगे? देखिए 61, तो ये आपका क्या होगा? वास्तविक, काल्पनिक और उल्टा होगा बाबू। क्या लगाएंगे? काल्पनिक और उल्टा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है यंग के द्विलिष्ट में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंग का मान पूछा जा रहा है क्या होगा? छाप दीजिएगा 62 नंबर क्वेश्चन, यंग के द्विलिष्ट का बात पे, यंग के द्विलिष्ट में रचनात्मक व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंग के पथांतर का मान। देखिए आपका क्या 2n+1 क्या लगेंगे मेरे प्यार से? λ/2, 2n+1 λ/2। आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा का नाप का क्या है बाबू? चलिए बताया जरा, अल्फा का नाप का क्या है? अल्फा पार्टिकल का अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा? हीलियम का नाभिक, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों? परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा। आप देखिए यहाँ पर दुइये को ऑप्शन नहीं है और है दुगो, लेकिन नीचा में आपको दिया होगा, चलेगा। परमाणु के नाभिक में अवश्य कौन रहेगा? अबे यार भागो उधर। चलिए, परमाणु के नाभिक में अवश्य कौन रहेगा? जल्दी बताया जरा, देखेंगे। परमाणु के नाभिक में अगर बात किया जाए मेरे प्यार से, दिखा ऑप्शन यहाँ पर देखिए, है ना, छोटा दिखेगा आप लोग को, तो ये प्रोटॉन रहेगा बाबू। ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नीचे में है, टेंशन आपको नहीं लेना। चलिए, E = mc² समीकरण पूछा जा रहा है क्या कहलाएगा? एक बार आप लोग आंसर दीजिएगा। E = mc² समीकरण पूछा जा रहा है क्या कहलाएगा? देखिए E = mc² समीकरण का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये जो आपका क्या लाएगा? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। आवाज आ रहा है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। ऑप्शन क्या लगेंगे? ऑप्शन ए, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? कहता है एंड गेट का बूलियन व्यंजन क्या है बाबू? चलिए, कहता है दी बूलियन एक्सप्लेनेशन ऑफ एंड गेट इज डैश के बाद पे, मतलब एंड गेट जो है बाबू इसका बूलियन व्यंजक आपका क्या होगा? एंड गेट का बूलियन व्यंजन। तो देखेंगे आप लोग क्या दीजिएगा? तो a+b अब बराबर क्या होगा? यहाँ पर y हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर क्या दीजिएगा? डी, a+b = y। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, मूल गेट आपका कितना है? मतलब द ओरिजिनल गेट इज दिस, मतलब मूल गेट कितना है? तो मूल गेट 3 प्रकार के होते हैं बाबू, एंड गेट हो जाएगा, ऑड गेट, नॉट गेट, ठीक है ना। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या? टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति का प्रास आपका उपयोग होता है। टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति का प्रास का अगर बात किया जाए तो 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक हो जाएगा। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, कहता है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? अब देखिए बाबू, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होगा? तो ये आप लोग 90 डिग्री लगाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यारों? तो 70 नंबर क्वेश्चन कहता है किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है? किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है? तमाम बच्चे लगाए जरा, तो देखेंगे ये आपका क्या होगा? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, टोटल इंटरनल चार्ज, ठीक है। 70 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग एक बार बताइए जरा कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, ठीक है ना। और देखेंगे मेरे प्यार से, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलेंगे 8 बजे, 8:30 बजे क्लास होगा, या 8:15 में आप लोग का तबाही बचाने के लिए आ रहे हैं बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और लाइक जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू बाबू।